Good afternoon students, welcome to today's video lecture of straight lines. We were doing the miscellaneous exercise 10. Miscellaneous exercise 10 of this chapter. हमने पहले 4 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं और मैंने लास्ट क्लास में एंड में एग्जांपल नंबर 20 सॉल्व किया था. उसी के बेस पे लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 9. कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? खाली एक बार रिकॉल कर लो. कॉन्करेंट लाइंस होती है 3 or more distinct lines, 3 or more distinct lines intersecting at a point are called concurrent lines. ठीक है. और अगर L1, L2, L3 let L1, L2, L3 meet at P, तो L1, L2, L3 are concurrent lines. और क्या होगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तीनों पे होगा. और आपको पता है, आपने सीखा है concurrent lines करके आपको चैप्टर होगा इन लोअर स्टैंडर्ड ऑफ 9th and 10th के मीडियंस concurrent lines होती हैं और सेम में ऑल्टीट्यूड भी concurrent होते हैं. Okay, now L1 intersection L2 intersection L3 is point P. Okay, now let us do question number 9 and 10. Let us do question number 9 and 10 based on this point of concurrent lines. Okay, 9 is a simple question. It is same as question number, or you can say miscellaneous example 20 which I had solved in the last class. तो आप लोग वो मेरे से पहले solve कर सकते हो. If 3 lines of equations are, find the value of P so that the 3 lines may intersect at one point. पहली लाइन को लिखो L1 आप लिखो 3x plus y minus 2 is 0 first. L2 दूसरी लाइन है वो लिखो आप px plus 2y minus 3 is 0. और L3 आप लिखो थर्ड लाइन जो है 2x minus y minus 3 is equal to 0. Now L1, L2, L3 meet at one point P. Meet at one point P. That is given. तो उसका मतलब that is actually L1, L2, L3 are concurrent at P. तो ये डायग्राम हो जाएगा L1, L2, L3 are concurrent. तो उसका मतलब L1, L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा. अब कौन सी दो लाइंस का इक्वेशंस आपको पता है? मतलब इसमें अननोन है, इधर अननोन P है और P L2 के इक्वेशन में है. तो क्या करेंगे? L1 और L3 को सॉल्व करेंगे. तो therefore L1 और L3 को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू x और y का रखेगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं L2 में रखूंगा. L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3 क्या आएगा? P. ठीक है. So this is the rough diagram. This is L1, L2, L3, L1, L2, L3. अब L1 का इक्वेशन क्या है? ये डायग्राम में इसको ऐसे ही रखेंगे. अब therefore किसका इक्वेशन आपको पता है? L1 का इक्वेशन कोई भी अननोन नहीं है, L2 में अननोन P है, L3 में सारे कोई भी अननोन नहीं है. तो L1 का इक्वेशन मैं लूंगा 3x plus y. What I will write? So L1 का इक्वेशन हो जाएगा 3x plus y is equal to, और L3 का इक्वेशन है 2x minus y is equal to 3. ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 3. So equations of lines L1, L3 to get point P. ठीक है. तो अब L1 और L3 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? ऐड करके एलिमिनेशन के मेथड से. डोंट अप्लाई सम रिडिकुलस मेथड्स. तो देयरफॉर जो पहला इक्वेशन है L1 का इक्वेशन वो क्या था? 3x plus
इज इक्वल टू 2, 3x plus y is equal to 2, और ये था 2x minus y is equal to 3। L1 का इक्वेशन था 3x plus y is equal to 2 और L3 का इक्वेशन है 2x minus y is equal to 3। ऐड कर दो 1 3 1 plus 3 5x, ओके ये भी इजी है। 1 plus 3 3x plus 2x 5x plus y minus 5 gets cancelled, 2 plus 3 is 5, तो x कितना मिला, x 1 मिलेगा। फिर x का वैल्यू पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, therefore x is 5 upon 5, so x is 1, okay। Now here therefore we are having 3x plus y is equal to 2, therefore 3 into 1 plus y is 2, so therefore 3 plus y is 2, so y is 2 minus 3, so y is minus 1, therefore x कितना है 1, y is minus 1 4 point p, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है p, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, p x y हो जाएगा p 1, -1, therefore p x y हो जाएगा, therefore p x y हो गया p 1 -1। अब पॉइंट p L1 पे भी है, L2 पे भी है, L3 पे भी है, और हमको L2 का जो इक्वेशन है उसमें छोटा p उसको ढूंढना है, therefore ना as L1 L2 दैट्स अंडरस्टूड, कॉन्करेंट मिल चुके हैं ना। पॉइंट p 1 1, therefore p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, p के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 -1। नाउ हियर p1 -1 is on line L2, so therefore p1 -1 belongs to L2। L2 का इक्वेशन कितना था, L2 का इक्वेशन था px plus 2y minus 3 belongs to px plus 2y minus 3 उसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, belongs to L2, उसका मतलब आप L2 का जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 लिख दो तो वो सेटिस्फाई करेगा और वहां से आपको अननोन p मिल जाएगा। therefore 1 -1 belongs to equation px plus 2y minus 3 is 0। ये छोटा p अलग है और पॉइंट p अलग है, x की जगह 1 लिखो, so p into 1 plus 2 into -1 minus 3 is 0, so p minus 2 minus 3 is 0, तो उसका मतलब p का वैल्यू 5 आता है, so therefore p minus 5 is 0, so p is 5, p is 5, p is 5, finish, simple। So that's the way it is, p का वैल्यू 5 है, का वैल्यू 5, wait, p का वैल्यू 5, क्वेश्चन नंबर 9, yes 5, so that is correct। now क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा ही है कि हमको कुछ प्रूव करना है, something has to be proved if I am not wrong, okay। लॉजिक वही है कि वो कॉन्करेंट है, तो पहले इक्वेशन को आप L1 लिखो, दूसरे इक्वेशन को आप L2 लिखो, फिर तीसरे इक्वेशन को आप L3 लिखो, और फिर आपको क्या करना है कि L1 L2 और L3 तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, तो पहली दो लाइंस को सॉल्व करो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो और उस पॉइंट को भी सब्स्टिट्यूट करो, तीसरे इक्वेशन में सीधा आंसर आ जाएगा। if the three lines of equations are concurrent, okay। क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा हूं, okay। let L1 L2 L3 be concurrent at P, concurrent lines है, okay। so here L1 का इक्वेशन क्या है, तो L1 का इक्वेशन पहली लाइन का इक्वेशन कितना है, y is equal to m1x, y is equal to m1x plus c1। L2 का इक्वेशन है y is equal to m2x plus c2 first 2 और L3 third is y is equal to m3x, y is equal to m3x plus c3। ओके, यहाँ पे तीनों डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, यहाँ पे तीनों डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, तो आपको याद रखना है कि here L1 L2 L3 आर डिस्टिंक्ट लाइंस, कॉन्करेंट है मतलब वो अलग होती है, तो उसका मतलब M1 M2 M3 इक्वल नहीं हो सकते, सो M1 कैन नॉट बी
M2 cannot be M3 and C1 cannot be equal to C2 cannot be equal to C3. ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करें? ये तीनों कॉन्करेंट है कहां पे? ये तीनों कॉन्करेंट है B पे, तो उसका मतलब L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3 कितना है? P. Therefore L1 इंटरसेक्शन L2 इंटरसेक्शन L3 is suppose point P. ओके, तो मैं क्या करूंगा? L1 और L2 के इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। मैं पहली दो लाइंस को सॉल्व करूंगा, L1 L2 L3 they meet at point P. तो क्या करेंगे? सॉल्व इक्वेशन ऑफ L1 and L2 to get the coordinates of point P. तो क्या करेंगे? सॉल्व इक्वेशंस 1 and 2 of L1 and L2 to get point P. To get point P. अब L1 का इक्वेशन लिखो, so 1 क्या है? Therefore हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है? Therefore we are having solve the equations. Okay, perfect. पहला इक्वेशन लिखो, y is equal to m1x plus c1. पहला इक्वेशन और दूसरा y कितना है? m2x plus c2. दोनों के y को इक्वेट कर दो, y is equal to 1 is equal to 2 कर दो, सिंपल. Now see, don't apply some different methods कि मैं इसको पहले कन्वर्ट करो आप m1 ax plus by plus c फिर एलिमिनेट करो and all that stuff. Don't do that kind of you can say silly things. दोनों को सॉल्व करो. So 1 is equal to 2. So m1x plus c1 is equal to m2x plus c2. So m1x minus m2x is equal to c2 minus c1. x ढूंढना है, x कॉमन. m1 minus m2 is equal to c2 minus c1 is equal to c2 minus c1. और आगे मैं लिख चुका हूं कि m1 is not equal to m2 is not equal to m3, इसलिए वो नीचे जा सकता है डिनोमिनेटर में. c2 minus c1 तो x टाइम लेगा c2 minus c1 अपॉन m1 minus m2 अपॉन m1 minus m2. ये था हमारा L1 L2 और L3. Now x is equal to c2 minus c1 upon m1 minus m2. Now here y क्या है? m1x plus c1. इसमें आप x की जगह पे c2 minus c1 upon m1 minus m2 सब्स्टिट्यूट कर दो और y निकाल दो. तो जो x और y मिलेगा, ये x is the x coordinate of P और जो y मिलेगा वो y coordinate of the point of intersection P. ठीक है ना? इसके बाद here we are having here now therefore y is equal to m1 into y is equal to m1 into c2 minus c1 whole upon m1 minus m2 plus c1. Take the LCM. Therefore y is equal to m1 into c2 minus c1. Be very careful. Let me check मेरा point of intersection सही है या नहीं. 9th और 10th. c2 minus c1 upon m1 minus m2 सही है. So m1 into c2 minus c1 plus c1 into m1 minus m2 whole upon m1 minus m2. बहुत इजी है, अच्छी तरीके से सॉल्व करो. So y कितना मिलेगा? m1 c2 minus m2 c1. तो यहाँ पहले m1 लिखो. So m1 c1 minus m2 c1. ठीक है, और नीचे है m1 minus m2. Wait, I have done something wrong. c2 minus c1 y is equal to m1x plus c1. So m1 into c2 minus c1. So m1 c2 minus yes m1 c2 minus m1 c2. अब देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया. m1 into c2 minus c1. So m1 c2 minus m1 c1 और फिर ऐसे ले लो m1 into ये हमारा x है. x is c2 minus c1 और x is c2 minus c1 upon m1 minus m2 और y क्या था? m1x minus y is m1x plus c1 and y is m1x plus c1. तो इसमें हम आप सब्स्टिट्यूट करो, पुट
अगर डाउट है कि मैंने क्या किया यहाँ पे, तो क्या लिखो, पुट x is equal to c2 minus c1 upon m1 minus m2 in y is equal to m1 x plus c1 in equation y is equal to m1 x plus c1, and then come over here. So y is equal to कितना आएगा, therefore y is equal to m1 into x की जगह में मिलेगा c2 minus c1 upon m1 minus m2 plus c1, and then take the LCM. So m1 into c2 minus c1 plus c1 into m1 minus m2 upon m1 minus m2. Okay, m1 c2 plus m2 minus m1 c1, m1 c1 gets cancelled, minus m2 c1. So m1 c1 gets cancelled. Okay, now y is equal to, इसमें से y क्या मिलेगा, इसमें से आप y देखो क्या मिलता है, therefore y is m1 c2 minus m2 c1, y is m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2. This is the y coordinate of the point of intersection P of the three lines L1, L2, L3. अब x क्या था, x क्या था वो लिखो, और वो पॉइंट pxy हो जाएगा, सिंपल. ओके, हमने सॉल्व किया था L1 और L2 के इक्वेशंस को. सो एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, c2 minus c1 upon m1 minus m2. therefore pxy क्या हो गया, p c2 minus c1 upon m1 minus m2 comma m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2, and all the three lines are concurrent. All the three lines L1, L2, L3 are concurrent at P. तो ये जो P है वो तीनों पे आएगा. So that will be the point on the third line. Okay. So therefore P के coordinates में जल्दी लिखता हूँ. Therefore P के coordinates हो गए c2 minus c1 upon m1 minus m2, m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2. Be very careful. Now हमारा डायग्राम क्या था, तीनों लाइंस L1, L2, L3 कहाँ पे मिलती है, तीनों लाइंस L1, L2, L3 they intersect. L1, L2, L3, L1, L2, L3 they are concurrent at L1 intersection L2 intersection L3 क्या था, P. और ये P हमको कैसे मिला है, by solving equations of L1 and L3. तो मैं क्या लिखूंगा, P point P here, point P is on line L3. Clear or not? Therefore P के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे. Therefore P क्या है, c2 minus c1 upon m1 minus m2 comma m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2. It belongs to the line. It belongs to the line is on line L2. Is on line, sorry, is on the line L3. with जिसका इक्वेशन है y is equal to m3x plus c is on line L3 जिसका इक्वेशन है y is equal to m3x plus c3. उसका मतलब x की जगह पे c2 minus c1 upon m1 minus m2 और y की jagah पे m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2. आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो वो सेटिस्फाई करेगा. therefore y is equal to x की जगह पे क्या लिखना है, c2 minus c1 upon m1 minus m2. y की जगह पे क्या लिखना है, m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2. इसकी इक्वेशन में therefore क्या लूंगा, y is equal to मतलब m1 c2 therefore m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2 is equal to m3 into x कितना है, c2 minus c1 upon m1 minus m2 plus c3. ओके, तो आपका इंटरसेक्शन सही है ना. x क्या था, c2 minus c1, c2 x क्या था, c2 minus c1, x था c2 minus c1 upon m1 minus m2 और y था m1 c2
minus m2 c1 upon m1 minus चलिए and now take the LCM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कॉमन डिनोमिनेटर दोनों बाजू कैंसिल हो जाएगा and then see what is the proof that part you want to get. So m1 c2 minus m2 c1, so m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2 is equal to कितना आएगा m3 into c2 minus c1 plus c3 into m1 minus m2 whole upon m1 minus m2 दोनों बाजू m1 minus m2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 0 है दोनों बाजू m1 minus m2 नॉट इक्वल टू 0 है बिकॉज़ एलिनोलाइज डिस्टिंक्ट है तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था जब ये सम सॉल्व किया m1 is not equal to m2 is not equal to m3 और c1 is not equal to c2 is not equal to c3 तो दोनों बाजू m1 minus m2 जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएगा मेक इट अ पॉइंट यू आर राइटिंग बिकॉज़ m1 minus m2 is not equal to 0 as m1 is not equal to m2 so we end up getting m1 c2 minus m2 c1 is equal to m3 into c2 minus c1 plus c3 into m1 minus m2 अब आप जो प्रूव दैट पार्ट है उसमें फोकस करो प्रूव दैट पार्ट में हमको क्या चाहिए प्रूव दैट पार्ट में we want के m1 into फिर m2 into और m3 into मतलब you bring all the terms on the left side you bring all the terms on the left side m1 into क्या चाहिए हमको m1 into c2 minus c3 so m1 into so what I will do पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लो m1 c2 minus we'll get the answer I will explain minus m2 c1 is equal to इधर ब्रैकेट्स ओपन कर लो m3 c2 minus m3 c1 plus थोड़े छोटे ब्रैकेट निकाल के so therefore m1 c2 minus m2 c1 is equal to m3 c2 minus m3 c1 plus m1 c3 minus m2 c3 bring all the terms on the left side so m1 c2 minus m2 c1 plus come to the left so minus m3 c2 plus m3 c1 minus m1 c3 plus m2 c3 equal to 0 plus m2 c3 okay सारे 6 के 6 टर्म्स से थोड़े बड़े हैंडराइटिंग में लिखा हूं therefore m1 c2 minus m2 c1 minus m3 c2 minus come to the left so m3 c1 minus m1 c3 plus m2 c3 is equal to 0 अब आप प्रूव दैट पार्ट देखो m1 into something plus m2 into something plus m3 into something तो मतलब m1 वाले टर्म्स को साथ में लिखो m2 वाले टर्म्स को साथ में लिखो और m3 वाले टर्म्स को साथ में लिखो सीधा आंसर आ जाएगा लॉजिक बहुत सिंपल है पर कैलकुलेशन अच्छे तरीके से m1 c2 और m1 वाला दूसरा टर्म है माइनस m1 c2 फिर m2 वाला टर्म कौन सा है m2 c3 पहले ये लिखा माइनस m2 c1 c3 माइनस c1 होगा यस और फिर m3 वाला टर्म m3 c1 माइनस m3 c2 प्लस m3 c1 माइनस m3 c2 इज इक्वल टू 0 तो पहले दो में से आप m1 कॉमन निकाल दो तो कितना आएगा c2 माइनस c3 therefore m1 into c2 minus c3 फिर लास्ट के सेकंड थर्ड और फोर्थ में से m2 कॉमन m1 वाले टर्म्स को मैंने साथ में लिखा m2 वाले टर्म्स को मैंने साथ में लिखा और m3 वाले टर्म्स को मैंने साथ में लिखा m1 c2 minus m3 m1 c3 m1 c2 minus m1 c3 m2 c3 ये रहा minus m2 c1 ये रहा फिर m3 c1 को लिखा minus m3 c2 वहां पे लिखा अब पहले दो को जो मैंने अंडरलाइन किया है उसमें से m1 कॉमन निकालो तो क्या आएगा c2 minus c3 फिर m2 कॉमन क्या बचेगा c3 minus c1 और फिर ये लास्ट दो में से m3 कॉमन इनटू क्या है c1 minus c2 is 0 plus m3 into c1
C1 minus C2 is 0. और ये देखो साइक्लिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक एक्सप्रेशन? 1 2 3 2 3 1 3 1 2 is 0. तो अगर MCQ आता है तो साइक्लिक वाला एक्सप्रेशन 0, ऐसा याद रखने का. Did you get this? साइक्लिक एक्सप्रेशन मतलब 1 2 3 2 3 1 3 1 2 मतलब देखो M1 into C2 minus C3 plus M2 into C3 minus C1 plus M3 into C1 minus C2 is equal to 0. देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 वही आंसर. आई कैन प्रूव दैट. और वही तो है M1 into C2 minus C3 plus M2 into C3 minus C1 plus M3 into C1 minus C2. Perfect. Yes. Now let us solve question number. Let us do question number 8. Question number 8. Area of a triangle. Find area of a triangle formed by the lines y minus x equal to 0, x plus y is equal to 0 and x minus k is equal to 0. Okay. तो पहले ये हम सॉल्व करते हैं. Okay. Let us solve this question. Let us solve the question number. Find the equation. Find the area of the triangle formed by the lines y minus x equal to 0, x plus y is equal to 0 और फिर है x minus k is equal to 0. तो पहली लाइन को आप L1 लिखो, दूसरी लाइन को आप L2 लिखो और तीसरी लाइन को आप L3 लिखो. और तीनों का आप स्लोप अगर देखोगे तो तीनों का स्लोप अलग है. लेट L1 पहली लाइन है y minus x is equal to 0. ओके. L2 दूसरी लाइन है वो है x plus y equal to 0 और L3 जो है वो तीसरी लाइन है x minus k is equal to 0. तो सपोज L1 और L2 A पे इंटरसेक्ट करते हैं. let L1 intersection L2 is A, L2 intersection L3 is B और L3 intersection L1 is C. मतलब एक ट्राइंगल रफ डायग्राम में बता रहा हूं. ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पूछा है. L1 और L2 सपोज A पे मिलते हैं, L2 और L3 B पे मिलते हैं और ये L1 L2 और ये L3 है. तो L1 और L2 A पे मिलते हैं, L2 और L3 this is L2, this is L2. So L1 and L2 they meet at A, L2 L3 they meet at B and L3 and L2 they meet at C. ठीक है. तो भी है ट्राइंगल ABC. तो क्या करेंगे, सॉल्व करो L1 और L2 को, सॉल्व करो L1 और L2 को टू गेट A. ठीक है. फिर सॉल्व करो L2 और L3 को टू गेट B. सॉल्व L3 and L1 to get C. So therefore we get triangle ABC. So we get triangle ABC. खाली बस लिखना. So we get triangle ABC. So we get triangle ABC. अब ट्राइंगल ABC में A के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, B के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं और C के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं. सॉल्व इक्वेशंस 1 and 2 of L1 L2 respectively to get A. To get A. Okay. अब L1 और L2 now here y minus x is 0 ये 1 है और x plus y 0 है और x plus y 0 है. x plus y is equal to 0. Now okay, so solve equations 1 and 2 of L1 and 2 get A. Now here हमारे पास पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है y minus x is 0, y minus x is 0 ये 1 है. तो इसमें से मुझे x is equal to y मिल गया, x is equal to y मिल गया. Now put x equal to y in the third equation. अरे second equation क्या है, in x plus y is equal to 0, which is equation number 2. तो उसका मतलब क्या मिलेगा, x की जगह पे y लिख दो या y की जगह पे x लिख दो. x plus x is 0. So therefore you're understanding or not, L1 और L2 नहीं समझ. L1 का इक्वेशन क्या था, ये L1 है. L1 का इक्वेशन कितना
इक्वेशन है y माइनस x इज 0, y माइनस x इज 0, L2 का इक्वेशन x प्लस y 0, ये है x प्लस y इज 0, और ये इक्वेशन है x माइनस k इज 0। तो L1 और L2 वो मैंने लिखा। Now here L1 क्या है, y माइनस x इज 0, और दूसरा x प्लस y इज 0। From 1 by 1 y minus x is 0, तो y is equal to x, suppose वो 3 है, so put 3 in, sorry, therefore by 1 y is equal to x, तो उसको solve करना है, put y is equal to x, now y is equal to x, now here x plus y कितना है 0, y की जगह पे x, so x is 0 because y is इसका मतलब 2x कितना आएगा 0 आएगा, 2x कितना आया 2x कितना आया 0, तो उसका मतलब x कितना आएगा 0, 2x 0 आया तो x भी 0 और y इक्वल टू x है, तो दोनों का मान का इंटरसेक्शन क्या होगा ओरिजिन, therefore 2x is 0, so x is 0, here y is equal to x, here y is equal to x, therefore y is 0, therefore a x y जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है a 0 0, therefore a के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए a 0 0। अच्छी तरीके से सॉल्व करो, इजी a 0 0। अब L2 और L3 को इक्वेशंस को सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशंस 2 and 3, सॉल्व इक्वेशंस 2 and 3 of L2 L3 respectively to get कौन सा पॉइंट L2 और L3 to get point B। एक कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 to get point B। ओके हियर L2 का इक्वेशन क्या है, L2 का इक्वेशन है x plus y is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे है x minus k is 0। तो क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाओ, थर्ड इक्वेशन में से आपको सीधा x इक्वल टू k मिल जाता है by 3 या from 3 by इक्वेशन नंबर 3 x minus k is 0, x is equal to k, and here then x plus y is 0, therefore x की जगह k तो k plus y is 0 because x is k, so therefore y कितना मिला y is minus k, x मिलेगा k और y मिलेगा minus k, तो x is equal to k, x is k, y is minus k for b। उसका मतलब b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए k minus k, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए k minus k, therefore bxy becomes b k, minus k, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए b, minus k, perfect। तो part is done। Now therefore b के कोऑर्डिनेट्स आ गए k minus k, that is the right over here, b के कोऑर्डिनेट्स k minus k। Now solve equation 1 3 and 1, solve equations 3 and 1, solve equations 3 1 of L3 L1 respectively to get point C, to get point C। अब थर्ड इक्वेशन क्या था x minus k is equal to 0, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x और y minus x is 0, y minus x is 0, so here the third equation है वो x minus 3 is x minus k is 0, और first equation is y minus x is 0, that is equation number 1। so 3 में से सीधा क्या मिलेगा by 3 x is k हो जाएगा, very simple। अब put x is equal to k and y minus x is 0, तो y की जगह x की जगह पे k लिख दो, so y minus k is 0, तो इसमें क्या मिलेगा k k, इसी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे k k, so y is k and x is k, therefore x is k
y is k. So therefore x is k, y is k for point C. For point C, तो C x y क्या हो गया? Therefore C x y वो हो गया C k k. तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए k, k. और उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस L1 L2 L3. तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A 0 0 वो हो गया A x1 y1, B k k वो हो गया B x2 y2 और C B के कोऑर्डिनेट्स से k minus k for point C. Wait. For point C. Okay. So C मिल गए. Therefore A origin है. A के coordinates थे 0 0. That you think as A x1 y1. Can you recollect? Area of triangle ABC half into mod B. B के coordinates हैं k minus k. K minus k. That becomes x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट्स जो है k that is C x3 y3. so area of triangle ABC कितना होगा? हाफ इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा हाफ इनटू मॉड D, जहां पे D होगा x1 इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इनटू y1 माइनस y2. Substitute the basic things and then you will get the answer. Substitute the things. x1 की जगह x1 y1 की जगह पे 0 0, x2 y2 की जगह पे k minus k और x3 y3 की जगह पे k k. Let me check the coordinates are right or wrong. 0 0 k and k minus k सही है. So area of triangle ABC is delta. Here डेल्टा क्या होता है? हाफ इनटू मॉड ऑफ D. D क्या था? x1 इनटू D is x1 इनटू y2 माइनस y3. x1 इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इनटू y1 माइनस y2. सब्स्टिट्यूट कर दो. D x1 कितना है? 0 0 इनटू y2 minus y3 minus k plus x2 कितना है? k into y3 minus y1. y3 कितना है? k minus 0 plus x3 कितना है? k into y1 minus y2. So 0 minus k. Sorry. y1 minus y2. So 0 minus of minus k. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा D 0 into L3 0 आएगा 0 into minus 2k फिर आएगा so D आएगा so D is 0 into wait I'll write one here only because अगर मिस्टेक होती है तो हम करेक्ट कर सकते हैं. A B C के कोऑर्डिनेट्स में रखते हैं. so here only I'll write so D is 0 into minus 2k 0 into minus 2k plus k into k plus k into 0 plus k which is k into k. So ultimately D कितना है? 0 plus k square plus k square minus or minus 0 minus or minus k becomes 0 plus k. समझ आ रहा है? So कितना आएगा? So therefore D becomes 2k square. So area of triangle ABC is half into mod D. D आया 2k square. So area of triangle ABC कितना था? डेल्टा. डेल्टा कितना था? हाफ into magnitude of D. हाफ into magnitude of 2k square. Half into modulus of D, which is half into magnitude of 2k square. Individually modulus they know what is modulus of 2 or magnitude of k square. पर k square greater than 0 नहीं होता है, तो that's why k का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता. I will tell you what. Which is
ABC is a square. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is a square. अगर a 0 होता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो जाएगा. That's why a cannot be 0. और दूसरा अगर a 0 होगा तो ABC तीनों पॉइंट्स ओरिजिन हो जाएंगे. That's why k cannot be 0. So therefore area of triangle ABC is k square. और हाँ, मॉडुलस ऑफ k square क्यों लिखा? Is modulus of k square 1 into which is equal to modulus of k square is k square because modulus of a square is equal to a square. ये आपको याद रखना है और नोट करके याद रखना है कि here k cannot be 0, here k cannot be 0. For k is equal to 0, for k is equal to 0 दो चीजें होंगी. a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0. b के कोऑर्डिनेट्स से k minus a becomes for k equal to 0, a equal to b equal to c हो जाएगा. a b और c के कोऑर्डिनेट्स a and b a b c will have the same coordinates 0 0. For k is equal to 0, here k cannot be equal to 0 because here k cannot be 0. आप समझ गए हो? because अगर k 0 होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो जाएगा और अगर k 0 होगा तो a b और c ओरिजिन हो जाएंगे. Here k cannot be 0. For okay मैं नोट लिखता हूं. For k is equal to 0, for k is equal to 0, area of triangle ABC will be 0 and a b c will be 0 0 which is false, which is false. तीनों same point हो रहे हैं. Okay, so that's why k cannot be 0. No need to write the explanation. If k not equal to 0, that is understood. So therefore k cannot be 0. Therefore k cannot be 0. ऐसा same I believe एक example है. Miscellaneous example ऐसा है. I believe there is. Okay, this example number 20, 21, 22, 23, 24, all these 25. These 6 examples are excellent questions and they can come for 3, 5 mark questions maximum number. Okay, so you have to be very very careful. The area of triangle is a square square is understood. Now example number मैं solve कर रहा हूँ 23. Okay, show that the area of the triangle is formed by the lines y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, and x is equal to 0. Okay, let L1 में रखता हूँ y is equal to m1x plus c1, L2 में रखता हूँ y is equal to m2x plus c2, L3 में रखता हूँ x is equal to 0. Okay, 1 2 3 और फिर हम क्या रखते हैं? Let L1 intersection L2 is equal to A, L2 intersection L3 is equal to B, और L3 intersection L1 is equal to point C. So we get triangle ABC. So we get triangle ABC. जो मैं अभी डायग्राम ड्रॉ करूंगा और फिर सेम L1 और L2 को सॉल्व करो टू गेट A, L2 और L3 को सॉल्व करो टू गेट B, और L3 और L1 को सॉल्व करो टू गेट C, and then you find the coordinates. मतलब then you go for area of triangle ABC is half into mod D, जहाँ D is you know the formula. So we get hence we get triangle ABC. Okay, hence we get triangle ABC in L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2. So this is L1, L3, this is L3, this is L2. L1 and L2 intersect at A, and then L2 and L3 they intersect at B, and L3 and L1 they intersect at C. ठीक है, तो अब आपको पता है कौन सा इक्वेशन? हाँ, here m1 cannot be equal to m2. Here m1 cannot be equal to m2. Here l1 as l1 is not equal to l2,
solve equations 1 2 of L1 L2 of L1 L2 to get A. Okay, now L1 का इक्वेशन क्या था? पहली लाइन का इक्वेशन y is equal to m1x, y is equal to m1x plus c1 और y is equal to m2x plus c2. खाली पहला ही इसमें इंपॉर्टेंट है, तो क्या करोगे आप? इक्वेट कर दो. पुट 2 in 1 ऐसा नहीं करना है, सीधा इक्वेट कर दो दोनों के y इक्वल है. Here 1 is equal to 2, 1 is equal to 2. So therefore m1x plus c1 is equal to m2x plus c2. m1 और m2 अलग होंगे तभी ये दो लाइंस अलग होंगी. ओके, नाउ x ढूंढना है, सो m2 m1x minus m2x is equal to c2 minus c1 is equal to c2 minus c1. मैं लेफ्ट साइड में ही सॉल्व करूंगा, तो क्या आएगा? therefore x into m1 minus m2 is equal to c2 minus c1 is equal to c2 minus c1. और हाँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज का. सो x into x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? c2 minus c1 upon m1 minus m2 for a x आ गया. नाउ हियर y क्या है? m1x plus c1. उसमें x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करो. therefore x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करो c2 minus c1 m1 into c2 minus c1 upon m1 minus m2 plus c1. okay, what is the LCM? m1 minus m2, m1 minus m2. और m1 is not equal to m2 है, so that's why m1 minus m2 is not equal to 0. that is understood. so y is कितना आएगा? m1 into c2 minus c1 m1 into c2 minus c1 plus c1 into m1 minus m2 upon m1 minus m2 upon m1 minus m2 upon m1 minus m2. ओके, और जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करो तो m पहले m वाला टर्म पहले और c वाला टर्म बाद. m1 c2 प्लस माइनस माइनस m1 c1, यहां पे मैंने मिस्टेक की, प्लस c1 m1 मत लिखो, प्लस m1 c1 लिखो, प्लस माइनस माइनस m2 c2 लिखो अपॉन m1 माइनस m2. ओके, सो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सो y कितना आया? m1 c1 कैंसिल हो गया, सो m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2. और x क्या था? x कोऑर्डिनेट कितना था? c2 माइनस c1. x कोऑर्डिनेट कितना? c2 माइनस c1 अपॉन, और दूसरा x था c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2. और y क्या आया? m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2. तो ये x कोऑर्डिनेट a का है और y कोऑर्डिनेट b का है. so x is this and y is this for point A. ऐसा लिखें, for point A. therefore a सीधा लिखो, don't write a x y and all this. therefore a के कोऑर्डिनेट्स हो गए c2 minus c1 upon m1 minus m2 comma m2 c1 minus m1 c2 sorry m1 c2 minus m2 c m1 minus m2. okay, let me check. सॉल्व किया है डायरेक्टली सी c2 minus c1 upon m1 minus m2 and m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2. perfect. now solve equations okay 2 and 3 of L2 L3 to get point B. L2 और L3. okay, so अगर आपको थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, ए तो हम लिख चुके हैं, इसमें मैं ए क्वांटिटी लिख चुका. तो L1 का इक्वेशन क्या था? y is equal to m1x plus c1. L2 का इक्वेशन था y is equal to m2x plus c2.
और इसका इक्वेशन था x इज इक्वल टू 0। ओके, बस एक कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने हैं that we can refer in our solution of exercise for example, that's fine, to get p. Now here 2 क्या लिखा है, 2 है y is equal to m2x plus c2 और x is equal to 0 which is 30. So now put x equal to 0, so therefore x is equal to 0 because सीधा x coordinate 0 ही है. For we put x equal to 0 in y is equal to m2x plus c2 to y coordinate मिल जाएगा. So y is m2 into 0 plus c2 कितना आएगा, 0 into c2 मतलब c2 ही आएगा. So therefore y is equal to 0 plus c2, so y हो गया c2, so y हो गया c2. तो उसका मतलब x 0 आया और y c2 आया, x 0 आया और y x is 0, y is c2 for point B, for point B, for point B. Easy. तो b के कोऑर्डिनेट्स ले, b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 c2, 0 c2, 0 c2. ना अब सॉल्व, किसको हम सॉल्व करेंगे, L3 L1 to get solve equations 3 and 1, solve equations 3 1 of L3 L1 to get C of L3 L1 to get C. Easy है ये तो. So therefore here x is 0, which is the third equation, और L1 का equation है y is equal to m1x plus c1, which is first equation. So therefore क्या है, so 0 है. So now therefore x is 0 आ गया क्योंकि x तो 0 है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब put x equal to 0, put x equal to 0, put x is equal to 0, put x equal to 0 in y is equal to m1x plus c1, y is m1 into 0 plus c1. तो based on that logic y मिल गया, y is 0 plus c1, तो y आ गया c1, y आ गया c1. So x is 0, y is c1, therefore x is 0, y is c1 for point C. तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो, 0 c1, 0 c1. तो अब A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 सोच लेंगे, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 सोच लेंगे और C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 सोच लेंगे. Therefore A के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, A के कोऑर्डिनेट्स थे c1 minus c2, सॉरी A के कोऑर्डिनेट्स थे c2 minus c1 अपॉन m1 minus m2 कॉमा m1 c2 minus m2 c1 अपॉन m1 minus m2. इसको सोचने का A x1 y1. B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, B के कोऑर्डिनेट्स थे 0 c2, वो आप प्योरली सॉल्व कर सकते हो, वो हो गया x2 y2. और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स 0 c1 आया, that becomes C x3 y3. So area of triangle ABC कितना आया, therefore area of triangle ABC वो कितना होता है, डेल्टा हाफ इनटू mod d, जहां पे d का वैल्यू आपको पता है. और अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे y is equal to, ध्यान से देखो what I am going to write, ठीक है, एरिया तो मिल जाएगा, that is our most important part, so that's not a big deal, वो तो मिल जाएगा, तो कहीं दूर नहीं भाग रहा है. यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, अगर C1 और C2 सेम होंगे, if C1 is equal to C2 तो B और C एक पॉइंट हो जाएंगे. So that's why क्या होना चाहिए, C1 cannot be equal to C2. As L1 is not equal to L2, M1 is not equal to L2, ये पहला पॉइंट. और दूसरा, as B is not equal to C, C1 is not equal to C2.
या C2 is not equal to C1, ये आपको याद रखना है। So अब D निकालता हूं मैं राइट साइड में, तो we get area of triangle ABC, L1 is not equal to L2, क्यों? इसलिए M1 is not equal to L2। और दूसरा C और B, अगर C1 equal to C2 होंगे तो B और C सेम पॉइंट्स हो जाएंगे, तो उसका मतलब ट्रायंगल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए M1 is not equal to L2 और अगेन C1 is not equal to C2, ये आपको याद रखने का, ठीक है? इजी ना। These are the basic points, मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज के लिए अच्छा है, और अल्टीमेटली तो आंसर ही चाहिए x1 into y2 minus y1 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So therefore d is x1 कितना है c2 minus c1 upon m1 minus m2 into y2 minus y3 plus x2 into y2 minus y2 plus x3 into y1 minus y2 plus okay into y2 minus y3 मतलब कितना आएगा c2 minus c1 plus x2, अब देखो x2 कितना है 0 into y3 minus y1 c1 minus not solve, okay लिखा c1 minus plus okay plus 0 into y3 c1 minus m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus 8 plus x3 कितना है 0, so 0 into y1 minus y2 मतलब m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2 minus y2 कितना है c2। अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 into anything 0 into anything 0 सही है। so get to c1 c2 minus c2 minus c1 तो कितना हो गया c2 minus c1 का स्क्वायर, therefore d is c2 minus c1 का स्क्वायर c2 minus c1 whole square upon m1 minus m2 plus 0 plus 0 0 to anything 0 सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। so therefore d कितना आया c2 minus c1 the whole square upon m1 minus m2, और अगर c1 equal to c2 होगा तो d 0 होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। so simple area of triangle ABC, area of triangle ABC जो हमको चाहिए है वो area of triangle ABC is delta which is half into magnitude of C, so half into magnitude of C2 minus C1 the whole square, square कैसा होता है a square is greater than equal to 0, so that is why mod के अंदर C2 minus C1 the whole square नहीं रहेगा, half into mod के, so half into magnitude of okay area of triangle ABC is delta, okay see what I write here, area of triangle ABC is delta क्या होता है half into mod of d, half into mod के अंदर क्या आएगा C2 minus C1 the whole square upon m1 minus m2, अब इंडिविजुअली mod आप दोगे तो half into mod of C2 minus C1 the whole square which is equal to half into mod of C2 minus C1 the whole square modulus of C2 minus C1 the whole square upon C2 minus C1 the whole square का mod m1 minus m2, और आपको पता है कि mod of a square is equal to a square, mod of a square is equal to a square, so C1 minus C2 का आंसर है क्या? okay हाँ, so that becomes half into C2 minus C1 the whole square upon modulus of m1 minus m2, because mod of a square is equal to a square, और दूसरा a minus b the whole square is equal to b minus a the whole square, so which is
half into do that part है c1 minus c2 the whole square upon modulus of m1 minus m2 big cross क्या है modulus of big cross a minus b the whole square is equal to because a minus b the whole square is equal to b minus c the whole square. See छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है half into area of triangle ABC half into c1 minus c2 the whole square upon 2 times half into c1 minus c2 the whole square upon magnitude of m1 minus m2. और आपको याद रखने का कि m1 और m2 इक्वल नहीं हो सकते अगर वो इक्वल होंगे नोटिस एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और अगर c1 इक्वल टू c2 होगा तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा. तो नोट सीधा आपको लिख देने का कि हियर m1 is not equal to m2 for l1 is not equal to l2 and c1 is not equal to c2 for b is not equal to c. मतलब वो दो पॉइंट्स अलग हैं इसके लिए. That is understood. That part is very clear for the teacher. एक ही टाइम में आपको एक्सप्लेनेशन दे देना है. Don't write in detail. ठीक है 10 मिनट. Let me see if I can solve one more question. Okay. So we have finished 3 questions. Let's write in one example. Now, is there a question which I can solve? तो छोटा सा क्वेश्चन अगर है तो लेट मी सॉल्व. सारे क्वेश्चंस लेंदी हैं, सारे क्वेश्चंस लेंदी ही हैं. ओके तो उसके पहले लेट मी राइट फ्यू नोट्स. आपको वो याद रखना है एक्सेप्ट दिस एज रिजल्ट कि स्लोप ऑफ line making equal intercept. Slope of line तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं. 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको दे रहा हूं जो आपको याद रखने हैं. ओके फर्स्ट स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट on both axes मतलब x axis and y on both the axes क्या रखनेगा -1. क्या रखनेगा स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन x axis and y axis. आपको याद रखने का है कि वो होगा -1. फिर अगर इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं पर अपोजिट है और नॉन जीरो, अपोजिट नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स. सेकंड रिजल्ट स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग अपोजिट नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स making non-zero intercepts on both the axes. On both the axes क्या याद रखने का 1. ओके अब ये कैसे आया वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझा दूंगा. आपको याद रखना है और आपको याद रखना है स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग non-zero intercepts of equal magnitude. On both the axes. वो क्या आएगा प्लस और -1. याद रखना है स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट या मेकिंग नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट वो भी चलेगा. मेकिंग नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट on both the axis is -1. Slope of the line making non-zero
opposite intersects, non-zero opposite intersects on both the axes, वो 1 रखने का और slope of the line making non-zero intersects of equal magnitude on both the axes याद रखने का plus or minus 1। आपको ये रिजल्ट अच्छे तरीके से याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और ये कैसे आया, आई विल गिव यू द explanation in any one of the upcoming video lectures, don't worry, okay? Slope of the line making non-zero equal intersects on both the axes -1। फिर आपको याद रखना है slope of the line making non-zero opposite intersects on both the axes +1 और slope of the line making non-zero intersects of equal magnitude on both the axes +or -1। Very very important for some really excellent questions for the competitive exams as well as subjective mode questions। That's it for today। आज के लिए इतना काफी है। इसका एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू इन अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और एग्जांपल नंबर 23 सॉल्व किया है। All are excellent questions. So now then I will finish off the next questions, remaining questions of exercise 10 and we will continue with those। Exercise 10 में से 1, 2, 3, 4 और 8, 9, 10 खत्म हो चुके हैं। 5, 6, 7 बाकी हैं, ठीक है। So that's it for today and to work hard। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपको रिमेंबर करना है। जैसे मैंने आपको पहले रिजल्ट दिया था कि कांस्टेंट पार्ट इफ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो उसका कांस्टेंट पार्ट 0, ये मैंने डायरेक्टली आपको याद रखने को बोला था और आज मैंने उसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। जब मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसका थर्ड पार्ट। सो दैट्स ऑल। और ये इंपॉर्टेंट 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो वर्क हार्ड, टेक केयर, डोंट वेस्ट योर टाइम।